जब कोई रिश्ता सुकून पहुंचाने के बजाय आपके लिए ही तकलीफ दे बन जाए तो उसे ऐसे ही मसल देना चाहिए। जैसे मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल फेंका। शुक्र है तुमसे निकाह मैंने राज में रखा था। और अब ये तलाक भी हमेशा राज रहेगी। एक ऐसा राज जो मुझे तो हमेशा तकलीफ पहुंचाएगा मगर मेरे घर वालों के सामने मेरी इज्जत बनी रहेगी। ये रखा मेरे हाथों से कहा, और रात का खाना बाहर खाएंगे, फिर नाइट शो भी देखेंगे। सच? मैंने ना मायरा खान की फिल्म देखनी है। हाँ हाँ देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे, वही देखेंगे। कहा ये ओए, फोन बज रहा है मेरा, फोन दो। हेलो, बोला ना आ जाऊंगा 2-3 दिनों में, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुझे मैंने कितनी बार समझाया कि मेरी जासूसी करने की कोशिश मत किया कर। हैं? मैं कहाँ हूं, किसके साथ हूं, तुझे इससे मतलब। अरे तो हाथ चली जा ना, ले ले दुकान से पैसे, कह दूंगा उससे। और आइंदा मुझे तंग मत करना, समझ में आई तेरे बात। मैं दोस्तों के साथ हूं, मैं बार बार उनके सामने तुझसे बात नहीं कर सकता। बंद कर फोन। बीवी थी तुम्हारी? हाँ यार, पता नहीं उसको खोज लग गई है मेरी। क्या उसे पता तो नहीं चल गया? उसे कौन बताएगा, घर से महीनों महीनों बाहर कदम नहीं निकालती है वो, और अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, और अगर उसे पता चल भी गया तो उसे डरता कौन है। तो अपनी बता, अगर तेरी बेटियों को पता चल गया क्या करेगी तू? राफिया और हारिस की फिक्र नहीं है मुझे, उन्हें तो मैं एक डांट लगा के ना चुप करा के बिठा सकती हूँ, लेकिन फारिया है जो हंगामा करेगी। खैर मैं एहतियात करूंगी कि किसी को पता ना चले। खालिद, पर एक ना एक दिन तो हमें इस शादी को बच्चों के सामने लेकर आना ही पड़ेगा ना। तो फिक्र ना कर, वो भी ले आएंगे। तो उस खाना खा जल्दी जल्दी फटाफट। रात को इससे भी ज्यादा जो है ना सजना से होना है तुम्हें।
ये घर मेरे लिए बहुत अजीज है। इस घर में हमने अपनी जिंदगी के कितने हसीन लम्हात गुजारे हैं ना। इस दुनिया की सारी दौलत के बदले ये घर ले सकती हूँ मैं। अभी नहीं छोड़ सकती। अभी ये घर अपने नाम कराना है, अभी तक मेरे नाम नहीं हुआ। उससे निकाह करने का कुछ तो फायदा हो ना मुझे। बेटा फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवा देती हूँ। नहीं, मैंने लंच कर लिया है। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? चेहरा क्यों इतना उतरा हुआ लग रहा है? मेरा वो बहुत टायरिंग ट्रिप था। 3 मीटिंग्स थी, आपको पता है। उसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन थी जो कि करनी बहुत जरूरी थी, जिसके लिए सारे एम्प्लॉयज के साथ पूरी रात जागना पड़ा। इसलिए आंखों में बर्निंग हो रही है, बस रेस्टलेस हुआ हूँ। खास बात नहीं। कहा है ना कई बार कि इतना काम मत किया करो, सुनते कब हो। चलो ठीक है, फिर तुम रेस्ट करो। मैं अम्मी, आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। क्या पैसा जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है? क्यों, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? वो इस्लामाबाद में मेरा एक दोस्त, बहुत करीबी दोस्त, कल उसके साथ बैठा था। बता रहा था कि बीवी के साथ बहुत लड़ाई झगड़ा चल रहा है आजकल। उसकी बीवी को पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा। कल उन बेचारों की सेपरेशन हो गई। चलो बेटा, मैं दुआ करूंगी कि उनका घर फिर से आबाद हो जाए। वैसे बेटा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी हम फितरत नहीं बदल सकते। हमेशा से ज्यादा की चाह करने वाले वो लोग हमेशा ये भूल जाते हैं कि रिश्ते निभाए जाते हैं, खरीदे नहीं जा सकते। उनकी परवाह करनी पड़ती है। ऐसे जो लोग होते हैं ना बेटा, वो दुनिया में हमेशा अकेले रह जाते हैं। आप पापा से कितना प्यार करती हैं? मैं तुम्हारे पापा से उस वक्त भी उतना ही प्यार करती थी जब उनके पास कुछ नहीं था, और आज भी उतना ही प्यार करती हूँ जब उनके पास सब कुछ है। खैर, तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो और ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं तुम्हारे बाबा से बात करूंगी कि इतना काम करें जितना आसानी के साथ हो सकता है। सेहत खराब करने की जरूरत नहीं है। और ये अच्छा खासा इतना बड़ा सेटअप तो था यहाँ पर, फिर नया सेटअप इस्लामाबाद में करने की क्या जरूरत थी? उनका कसूर नहीं है। मैंने ही उनसे कहा था कि इस्लामाबाद में एक ऑफिस होना चाहिए। और आप मेरी फिक्र क्यों कर रही हैं? हर रोज तो इतना काम नहीं होता ना, बस इस बार कुछ ज्यादा था। अच्छा चलो ठीक है, आराम करो। अम्मी, अरे क्या हुआ है? सब ठीक तो है बेटा? दिल कर रहा था यार आपके गले लगने का आज। क्यों मैं आपके गले नहीं लग सकता? सौतेला बेटा हूँ क्या? अरे कैसी बातें कर रहे हो, तुम तो मेरे बहुत ही प्यारे बच्चे हो। I love you too। थोड़ी देर के लिए सो रहा हूँ। 6 बजे तक मुझे उठा दीजिएगा, मुझे अरबाज के साथ जाना है। अच्छा ठीक है, उठा दूंगी, आराम